माय यूट्यूब चैनल एनपी क्लासेस पर सभी छात्रों का स्वागत है। हम गति के सभी परिभाषाओं को जान चुके हैं और उनके समीकरण को भी जान चुके हैं कि गति के कितने समीकरण हैं। अब हम गति के न्यूमेरिकल करेंगे, अर्थात हम सवाल पर आएंगे। तो अगर हम सवाल कक्षा 9 में देखें तो आंकिक प्रश्न होता है, तो आंकिक प्रश्न होंगे 9-10 सवाल, तो उसे हम बारी बारी से करेंगे। और हम आज की वीडियो में सारे सवाल करना सोचेंगे कि आज हम पूरे सवाल ख़त्म कर लें और अच्छे ढंग से। तो आइए देखते हैं हम। गति के सवाल। तो गति के 3 समीकरण हैं और सारी सवालें उसी पर लगेगी। तो आइए देखते हैं गति के 3 समीकरण हैं क्या। पहला है जो हम प्रूव भी करा चुके हैं, u प्लस ए टी। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें यह देखें कि ये तीनों समीकरण कब कब लगेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें इसमें 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो एक v है, u है, s है, a है और t है। तो हम अगर देखें, t को हम समय बोलते हैं, v है अंतिम वेग और u है प्रारंभिक वेग और s बताएगा विस्थापन को या दूरी, a है त्वरण। अब हम सबके मात्रक देखेंगे। सवाल में कैसे आएंगे तो उसे पहचान जाएगी क्या है क्या नहीं। तो समय का मात्रक होता है सेकंड, अंतिम वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, विस्थापन अर्थात दूरी का मात्रक होता है मीटर, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम टी वी यू एस ए को जान चुके हैं। अब देखेंगे कि समीकरण कहाँ कब और कहाँ लगेंगे। अब अगर हम देखें, इसमें v है, u है, a है, t है, यस नहीं है, अर्थात जब यस नहीं दिया रहेगा, यस नहीं पूछेगा, तो कौन सा समीकरण लगाएंगे? पहला वाला, जब यस नहीं रहेगा। अब गति का दूसरा समीकरण कब लगाएंगे? जब s और t दोनों रहें, यस और t दोनों रहें, लगाएंगे दूसरा समीकरण। अर्थात यस दिया रहेगा, टी पूछेगा, टी दिया रहेगा, यस पूछेगा, या यस और टी दोनों देकर ए पूछ लेगा, तो ऐसे हम देखेंगे। अब तीसरा वाला जो है इक्वेशन, ये कब लगाएंगे? जब टी नहीं रहेगा, अर्थात समय की बात नहीं होगी, जब टी नहीं रहेगा तब लगाएंगे गति का तीसरा समीकरण। तो अब थोड़ा हम फैक्ट जान लेते हैं सवाल के पहले। अगर सवाल पढ़ते समय स्थिर अवस्था, विरामावस्था शब्द आ जाए तो वहाँ u होता है जीरो। और एक फैक्ट देखते हैं, अगर सवाल पढ़ते समय ब्रेक शब्द आ जाए, ब्रेक, रुका, तो वहाँ जो अंतिम वेग भी होता है वो होता है 0। अब हम पहले सवाल की चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने औसत चाल की परिभाषा भी पढ़ा है और औसत चाल का सूत्र भी देखा है। तो औसत चाल बराबर होता है
औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी का मतलब जितनी दूरी हो उसे जोड़ लें, और कुल समय मतलब है कि जितना समय हो उसे जोड़ दें, तो हमारा औसत चाल निकल जाता है। तो अगर हम देखें तो दूरियां दो हैं, एक 16 मीटर है जो 4 सेकंड तय कर रहा है, और एक 16 मीटर जो 2 सेकंड तय कर रहा है। तो अगर हम देखें, दिया है सवाल में, दिया है, अगर हम इसे S1 और इसे T1 मान के चलें तो S1 है 16 मीटर और T1 है 4 सेकंड, और दूसरा है कि पुनः 16 मीटर, फिर जो S2 है सेम ही है, मतलब 16 मीटर ही है, और जो T2 चेंज हो गया, T2 कितना है, समय मतलब 2 सेकंड है। तो हम अपने सूत्र पर रख देते हैं। तो औसत चाल मतलब चाल का एवरेज निकालना है, एवरेज। तो कुल दूरी कितना है, S1 प्लस S2 है, तो S1 प्लस S2। कुल समय कितना है, T1 प्लस T2। अब अगर सब का मान रख दें हम, S1 16 है, S2 16 है, T1 एक 4 है, एक T1 6 है, एक T1 4 है और T1 2 है, तो करते हैं 16 16 32 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा। अब भाग देते हैं, जब 6 से 32 में भाग देंगे आएगा कितना, अगर 6 32 भाग देते हैं तो 6 35 होता है, 3 से 3 कट गया, 2 शेष बच गया। अब दशमलव बढ़ाते हैं हम, 0 बार बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो 6 त्रिक 18 कट गया, फिर यहाँ 2 ही आएगा, फिर 0, फिर 18, मतलब यही प्रोसेस चलता जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 5.33 मीटर पर सेकंड। अगर हम औसत चाल की बात करें तो औसत चाल आ गया हमारा, अगर हम औसत चाल देखें तो औसत चाल हमारा आ गया 5.33 मीटर पर सेकंड, 5.33 मीटर पर सेकंड। यही हमारे पहले सवाल का आंसर हो गया। अब हम दूसरी सवाल की ओर आते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किमी था प्रदर्शित करता है, और यात्रा समाप्ति पर 24 किमी प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किमी प्रति हावर में और मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं कि ओडोमीटर मतलब कि जो गाड़ी स्टार्ट हो रही थी तब उसको जो मीटर दिखा रहा था, जो चलने वाला, वो था कितना था, 200 किमी था। शुरुआत में था कितना, 200 किमी, शुरुआत में था कितना, 200 किमी। अगर दिया है, बात करें दिया है, तो शुरू में जो ओडोमीटर दिखा रहा था, शुरू में दूरी कोष्ठक में जो दिखा रहा था, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करें और दिख रहा है कि ये गाड़ी 25,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो उसके आगे से हम अगर वहाँ शुरू करें तो जो 25,000 किमी है, तो वहाँ से हम देखेंगे कि कितना गाड़ी आगे गई, तो वो देखिए कितना दूरी तय की। तो वही सवाल है कि 2000 किमी दिखा रहा है, 2000 किमी, और जब 2000 किमी से आगे कितनी दूरी गई, 2400 किमी। अर्थात हम देखें, जो समाप्ति पर देख लें थोड़ा देर, समाप्ति पर दूरी कितना था, 2400 किमी। अर्थात 200 से हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई, 2400 किमी तक गई। अर्थात जो हमने दूरी तय की वो तय की कितना, 400, कहीं तय की 400। 2000 से कितना ज़्यादा है, ये 400 ज़्यादा है, तभी 2400 हुआ, तो कितना दूरी तय की हमने, 400 किमी। और समय लगा कितना,
और जो हमारा T1 लगा कितना समय, अगर T कितना लगा समय 8 घंटे। अब औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 400, घंटा कितना लगा कुल 8, काटते हैं 8 पंच 40, 5 बार गया मतलब 50 किमी प्रति हावर। ये किमी प्रति हावर में आ गया। निकालना किसमें है, मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो आइए देखते हैं, जब मीटर पर सेकंड निकालते हैं तो हम 5/18 से भाग देते हैं। तो देखते हैं 50 मीटर पर सेकंड निकालना है तो 5/18 आएगा मीटर पर सेकंड। ये आएगा, अगर दें 25 250/18, अगर काटेंगे आया कितना 18, 91 18 आ गया। बचा कितना 70 हो जाएगा। तो 18 से 54, 18 चौक 72, 3 बार गया 13 हो गया। फिर बचा कितना 70 था, 54 बचा 16, 60 हो गया। तो लगभग 9 मीटर पर सेकंड के समथिंग आएगा। अगर देखें तो 13.9 मीटर पर सेकंड, ये हमारा मीटर पर सेकंड आंसर आ गया और ये आ गया किमी प्रति हावर में। अब हम तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल हमारा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किमी प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। मान लें कि त्वरण एक समान हो तो त्वरण, और इस पहला प्रश्न निकालना है त्वरण, दूसरा है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो अगर हम देखें अर्थात रेलगाड़ी द्वारा, तो हम देखें पहले हमें निकालना है कि त्वरण है। पहले सवाल निकालना है हमें त्वरण, मतलब ए निकालना है, हमें ए निकालना है। और दिया क्या क्या है देख लेते हैं, दिया क्या क्या है। दिया है T1, समय दिया है कितना दिया है 5 मिनट। जब मिनट लग रहा है मतलब समय दे रहा है, तो T कितना है 5 मिनट। अब मिनट को जब सेकंड चेंज करेंगे आया कितना 5 × 60 करेंगे तो आ जाएगा 5 × 36 300 सेकेंड, 300 सेकेंड आ गया। अब वो चाल भी दिया है अर्थात वेग भी दिया है, कितना दिया है 72 किमी प्रति घंटा, 72 किमी प्रति घंटा। अर्थात हम वेग की बात करें तो दिया है 72 किमी प्रति घंटा। अब अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 72/5/18 आएगा। 18 में 4 बार जाएगा, 18 से 72 होगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, अर्थात 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब हम लगाएंगे त्वरण का सूत्र। और हम पर सवाल अगर शुरुआत में देखें तो सवाल में विरामावस्था शब्द आया है, तभी हम फैक्ट पढ़े थे कि जब विरामावस्था शब्द आ जाए, स्थिर अवस्था शब्द आ जाए तो जो प्रारंभिक वेग यू होता है वो 0 हो जाता है। और एक फैक्ट देखे थे, अगर रुका शब्द आ जाए, ब्रेक शब्द आ जाए तो वहाँ अंतिम वेग v क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो u क्या है 0 है। तो हम देखें तो इसमें ATVU है और ए पूछा इसमें यस नहीं है, तो हम पढ़ चुके हैं। अगर यस नहीं रहेगा तो लगाएंगे पहला समीकरण गति का है क्या, v = u + at है। तो हम देखते हैं v = u + at। तो v कितना है देखते हैं, v है 300 है, u 0 है, a निकालना है, t है 300। हम जब देखेंगे ये है v है 20 मीटर पर सेकेंड, v है 20 मीटर पर सेकेंड है। इसे अगर आगे हल करें तो 20 बराबर हो जाएगा a × 300। अगर a बराबर देखें तो a बराबर हो जाएगा 20/300। एक 0 से 0 कट गया, 2 से जब काटेंगे आएगा कितना 15, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हम a का मान निकाल लिए।
अब दूसरे केस में कह रहा है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी, मतलब यस पूछ रहा है, तो सेकंड में यस लगाते हैं, यस पूछ रहा है और हमें यहाँ टी पता है, वी पता है, यू पता है और ए भी पता हो गया। तो हम देखें अगर टी और यस है तो गति का समीकरण लगेगा। देखो यस और टी अगर दोनों रहें तो लगाएंगे गति का दूसरा समीकरण। तो हम आगे देखते हैं, तो यस बराबर होगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यस निकालना है, 0 है, टी है 300, 1/2 ए कितना है 1/15 है। अब टी है 300 तो टी के स्क्वायर है तो 300 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 300 गुणे 300। यहाँ 0 हो जाएगा सबका वैल्यू, तो एस बराबर हो जाएगा, जो इसके गुणा कराएंगे क्या आएगा 0 आएगा, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 1/15, 300 गुणे 300 काटे तो 15 दूनी 30 आएगा। अगर फिर काटें तो अगर देखते हैं तो यस बराबर हो जाएगा 2 3 6 1000 बट्टे में 2 है, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा तो 3000 मीटर आ गया। अगर से किमी में देखें तो ये यस आ गया 3 किमी, मीटर में है 3000 और किम आया है, सॉरी मतलब कि अगर किम देखें तो दूरी आया है 3 किमी। अब हम चौथे सवाल पर आते हैं। तो चौथा सवाल है क्या, कोई कार एक समान त्वरण से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किमी प्रति घंटा से 36 किमी प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। तो हमें ज्ञात करना है, पहला है त्वरण, दूसरा है दूरी, मतलब उतने ही समय में तय की गई दूरी। अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण मतलब ए पूछ रहा है, ए पूछ रहा है और इसमें दिया है, दिया क्या क्या है, समय दिया है 5 सेकंड, अर्थात जो टी है वो दिया है 5 सेकंड। और जो अगर हम देखें जब चाल दिया है, अगर पहले है और बाद में है, अगर हम देखें कि पा से पहले होता है, पा से प्रारंभिक वेग, अगर हम एक शब्द पकड़ें पा तो पहले है तो प्रारंभिक वेग है, बाद में है तो अंतिम वेग है, अर्थात यू क्या है 18 किमी प्रति घंटा। अगर हम मीटर पर सेकंड बदलें तो 18 गुणे 5/18 हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा 5 मीटर पर सेकंड। अगर वी की बात करें तो वी है 36 किमी प्रति आवर, जो लिखा है 36 है और ये 18 है, इसे चेंज करेंगे आएगा 36, 5/18, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10 मीटर पर सेकंड बस। अब हमें ए पता है, यू पता है, वी पता है और टी भी पता है। तो हमने कहा इसमें यस तो है नहीं पहले वाले में, तो हम कौन सा लगाएंगे, जब यस नहीं रहेगा तो पहला समीकरण लगाएंगे। तो होता क्या है, वी बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो रखेंगे वी कितना है, वी है 10, यू है 5, ए निकालना है, टी है 5। जब 5 को इधर लाएंगे इसमें हो जाएगा माइनस में, ए गुणे 5 है ही, 10 बीस 5 गया तो 5 आएगा, ए गुणे 5 है। जब 5 से काटेंगे 5 से कितना जाए, 1 आ जाए, तो ए बराबर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम दूरी की बात करें, दूसरी सवाल बात करें तो है निकालना क्या है यस। जब यस निकालना है हमें ए भी पता है, यहाँ से वी पता है, यू पता है, टी भी पता है, तो निकल जाएगा। जब यस और टी रहेगा तो दूसरा लगाएंगे, पता ही है, तो यस बराबर होता क्या है यू टी 1/2 ए टी स्क्वायर। देखते हैं तो यस बराबर यू कितना है, यू है 5, टी कितना है, टी भी 5 है, 1/2 ए कितना, 1 निकाले हैं, ये यहाँ देख भी चुके हैं। टी कितना है 5 है, तो 25 हो जाएगा, स्क्वायर है टी का, यहाँ भी स्क्वायर 5 करेंगे तो एस बराबर हो जाएगा 25, यहाँ 25 के अंदर में 25/2 आ जाएगा, यस बराबर 25 है। और जब भाग देंगे आएगा 12.5, आंसर आ गया हमारा दशमलव में 5, 5 2 7, 2 1 3, 37.5 मीटर।
ये हमारा दूरी निकल गया और ये हमारा ए निकल गया। तो समझ में आ गया होगा सवाल ये वाला भी। अब हम पाँचवें सवाल को करते हैं। तो पाँचवें सवाल में कहा क्या गया है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति के दो बार गति लिख उठा है, कर देते हैं। गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। अर्थात दिया है, ए दिया कितना है 6 मीटर, और दिशा है विपरीत। विपरीत मतलब कि यहाँ बता रहे हैं माइनस का संकेत दे रहा है। तो यदि कार ब्रेक, अब ब्रेक भी शब्द आया है, अर्थात v क्या है 0 है, लगाए जाने के बाद रुकने में, मतलब कि लगाए जाने के बाद कार रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है। t कितना है 2 सेकंड है, और उतने समय तक की दूरी मतलब यस पूछ रहा है। तो अगर हम देखें तो इसमें यस है, v है, t है, ए है। तो अगर हम यस और टी देखें तो दूसरा समीकरण है, लेकिन जहाँ दूसरे समीकरण में यू है और इसमें दिया है वी दिया है, अर्थात हम यहाँ पहले वी निकालेंगे, सॉरी यहाँ पहले यू निकालेंगे। तो वी दिया है इसलिए यू निकाल देंगे पहले। तो वी बराबर यू प्लस ए टी हो गया। क्यों यू निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यस निकालना है। अगर यस का सूत्र लगाएं तो यस का होता क्या है, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब सबका मान में रखते हैं, थोड़ा देख चेक करते हैं। यस बराबर यू पता ही नहीं है, टी है 2, 1/2 ए पता है, ए दिया है माइनस में 6 दिया है, लिख दो माइनस में 6। टी दिया है कितना 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे। यहाँ यू नहीं पता, तो इसलिए यू को निकालने के लिए हम गति का पहला समीकरण लगाएंगे। तो वी है 0, यू निकालना है, ए है माइनस में 6, टी है 2, 0 यू प्लस माइनस माइनस और इंटू में 12 हो जाएगा। अब माइनस 12 इधर आएगा तो यू बराबर हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। अब यू का मान आ गया 12 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ रख देंगे हम यू का मान। तो अगर हम आगे देखें तो यस बराबर 12 गुणे 2 और 6 तो 24 हो जाएगा, माइनस में 24/2 आ जाएगा। यहाँ 12 दूनी 24 है, प्लस माइनस माइनस 12 बार जाएगा, घटाएंगे कितना है 24 12 मीटर। अर्थात जो हमने दूरी तय की वो है कितना 12 मीटर, और यू आया 12 मीटर पर सेकंड। तो समझ में आ गया होगा ये भी सवाल। अब हम 6वें सवाल पर आते हैं। तो 6वां सवाल हमारा है, विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक पिंड एक समान त्वरण से चलता है। यदि वह 5 सेकंड में 100 मीटर जाता है तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अर्थात त्वरण पूछ रहा है, विरामावस्था शब्द आया, अर्थात यू क्या हो गया है 0 हो गया है। टी भी दिया है 5 सेकंड और एस भी दिया है 100 मीटर। अगर हम देखें तो इसमें यस भी है और टी भी है, तो गति का कौन सा समीकरण लगेगा, दूसरा लगेगा। लगाते हैं एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो एस दिया है 100 मीटर दिया है, यू 0 है, टी 5 है, 1/2 ए कितना है निकालना, ए ही है, टी कितना है 5 5 25 हो जाएगा। अगर एक निकालना इसे अलग से लिखते, थोड़ा देखते हैं अलग ब्लैक से। तो अगर हम देखें तो 0 हो गया पूरा, तो 100 हो गया, और ये हो गया 1/2 25 से 2 के इसमें गुणा होगा तो 200 हो जाएगा 25 से। अब 25 से क्या होगा, 200 में भाग होगा, तो 200/25 बराबर ए, काटे कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो ए का मान आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आशा है कि ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है सवाल है सब। अब हम 7वें सवाल की चर्चा करते हैं। 7वां सवाल है क्या, एक कण 50 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग तथा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंडल से पूर्व दिशा में गति करता है। ज्ञात कीजिए गति आरंभ के 5 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन क्या होगा। मतलब पूछ रहा है विस्थापन पूछ रहा है, विस्थापन मतलब कि यस पूछ रहा है, यस पूछ रहा है।
और टी दिया है कितना 5 सेकंड दिया है, और प्रारंभिक वेग मतलब यू भी दिया है कितना 50 मीटर पर सेकंड, और त्वरण ए भी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम अगर सवाल देखें इसमें कौन सूत्र लगेगा, इसमें यस और टी है, अर्थात सूत्र दूसरा लगेगा, तो लगाते हैं सूत्र S बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो यस का मान निकालना है, u दिया है 50, टी है कितना 5 है, प्लस 1/2। अब अगर त्वरण में मंदन शब्द आया, मंदन मतलब ऋणात्मक त्वरण है, यहाँ हम करेंगे -10, तो रखेंगे -10 गुणे 50 25 हो जाएगा। ये करते हैं यस बराबर 50 25 में 250 प्लस यहाँ 5 कट जाएगा, 25 125 माइनस 125 हो जाएगा, तो यस बराबर 250 प्लस माइनस 125, तो घटाने पर आएगा 125 मीटर। तो गेंद का विस्थापन जो है वो आया 125 मीटर। अब सेकंड सवाल में देखते हैं कि गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन, अगर अधिकतम विस्थापन है अर्थात गेंद है विस्थापन कितना किया 125 मीटर, तो यही क्या हो गया अधिकतम विस्थापन, अर्थात जो पहली सवाल और दूसरा सवाल ऐसे ही लगेंगे, बल्कि जो विस्थापन 125 है तो अधिकतम विस्थापन है कितना 125 ही है, तो यही होगा सेकंड वाला चाहिए। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गति आरंभ में 20 सेकंड बाद गेंद की चाल एवं गति की दिशा क्या होगी। तो आइए देखते हैं। अब तीसरा हल करते हैं, चाल पूछ रहा है, मतलब v बराबर u प्लस at लगाएंगे। v कितना दिया निकालना है, u है 50 प्लस a कितना है माइनस में 10 है, रहते माइनस माइनस t कितना है 20, तो हो जाएगा v बराबर 50 प्लस माइनस 20 दामा 200, घटाने पर आया कितना v बराबर माइनस में 150 मीटर पर सेकंड। यहाँ v का मान आ गया, अर्थात जो चाल कितना है मैं 150 मीटर पर सेकंड और दूरी था 125 मीटर। अब हम आखिरी सवाल और लास्ट सवाल है जो उसकी चर्चा करते हैं। तो अगर हम सवाल के पढ़ें तो एक पिंड गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद प्रारंभिक स्थान से 18 मीटर तथा 2 सेकंड बाद 60 मीटर की दूरी पर होता है। पिंड का त्वरण तथा प्रारंभिक वेग ज्ञात करना। अगर हम देखें सवाल में तो सेकंड है और दूरी है, सेकंड है और दूरी है, अर्थात ये बता रहा है कि यस और टी है, अर्थात इससे हम जाने की गति का दूसरा सवेग लगेगा इसमें। अब लगेंगे 2 बार, क्योंकि इसमें एक बार कह रहा है कि अगर हम पहले केस की बात करें, पहला केस क्या है, जब टी है t1 है 1 सेकंड, तो दूरी तय हो रही है वो कितना हो रही है सुमन 18 मीटर। और जो केस 2 है केस सेकंड, इसमें जो t2 है वो है 2 सेकंड, और जो s2 कितना है 60 मीटर। तो इसमें भी t1 s1 है, इसमें t2 s2 है, तो गति का कौन सा वेग लगाएंगे, दूसरा लगाते हैं। तो है क्या, जो s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इसमें लिखते हैं s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, दोनों में बारी बारी समान रखते हैं, तो आएगा s1 से s1 करते हैं, s1 18 है, u t1 कितना है 1 है, कोई मतलब नहीं इसका, 1/2 a t1 की a का स्क्वायर करेंगे ये आएगा, तो है कितना 18 बराबर u प्लस a/2, जब को गुणा कराएंगे इसमें आएगा कितना, पहले हल करते हैं अच्छे से, 2u प्लस a/2, इसमें गुणा होगा तो कितना 36 हो जाएगा, 2u प्लस a, इक्वेशन 1 हो गया। अब इस यहाँ देखते हैं ये सूत्र कितना है, 2 करेंगे 2 h2 है 60, u t2 2 है, 1/2 ये नहीं पता, 2 2 दूसरी कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 60 है कितना हो जाएगा 2u प्लस 2 से कट जाएगा आया 2e। अब इसे दो कॉमन लेते हैं या 2 से भाग देते हैं दोनों पक्षों में,
कितना आएगा, तो हमारे 30 आएगा, यहाँ u प्लस a आएगा। इक्वेशन नंबर 2। अगर हम देखें इक्वेशन a और a समान है तो कहेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 से क्या देख रहे हैं कि 30 बराबर u प्लस a अपान में 36 बराबर 2u प्लस a। हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, एक माइनस 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 कट गया, लेकिन माइनस से आएगा, यहाँ से माइनस u आएगा। इसे देख सकते हैं u बराबर माइनस 6 कट जाएगा, u बराबर 6 आ गया। अब u का मान चाहे इक्वेशन 1 रख दो चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, क्या निकलेगा, एक का मान निकल जाएगा। तो करते हैं u का मान इक्वेशन 2 में रखने पर तो क्या आएगा, 30 बराबर u कितना है, 6 है प्लस a, तो 6 इधर आया, घट जाएगा, a कितना आया, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने हल कर लिया अच्छे से, u आया 6 और a आया 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आशा है कि आप सभी लोगों को सवाल अच्छे से आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।